इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 4। पहले पार्ट में इनडायरेक्ट स्पीच के जो नियम होते हैं उसमें 7 प्रकार के जो सेंटेंस है जिनको हमें इनडायरेक्ट करना सीखना है, और उनमें अलग अलग 5 प्रकार के जो चेंज है वो हमने सीखने का, सोचने का, समझने का प्रयत्न किया। पार्ट 2 में हमने जो पहले 2 प्रकार के सेंटेंस है एसर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, उनका इनडायरेक्ट कैसे करना है, मतलब हकार नकार प्रश्नार्थ, उनका इनडायरेक्ट कैसे करना है वो हमने सीखा। तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर हमने इंपेरेटिव, मतलब कि आज्ञार्थ वाक्य जो है, और एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य है, आश्चर्य वाक्य, उद्गार वाक्य जिसे कहा जाता है, उनको इनडायरेक्ट कैसे करना है वह हमने सीखा। अभी इस पार्ट में बाद के जो 3 सेंटेंस है, मतलब लेट्स वाला, लेट वाला एंड ऑप्टेटिव, शुभेच्छा वाला जो सेंटेंस है, उनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए, पहला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब शुभेच्छा दर्शक वाक्य। बराबर। अभी पहला सेंटेंस, ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग, एकदम इजी है, सिर्फ सेड टू का विश्ड करना है, तो वाक्य बन जाएगा ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, और कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि गुड मॉर्निंग इज नॉट अ सेंटेंस, इज अ फ्रेज। गुड मॉर्निंग ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। सेंटेंस हो तो उसमें वर्ब लगता है, बराबर। अभी इसमें सेंटेंस, इसमें कोई वर्ब तो है नहीं, इसलिए यह फ्रेज है, शब्द समूह है, तो उसमें सिर्फ सेड टू का विश्ड हमें करना है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस दिया है, शी सेड टू हिम मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो हमने लिखा शी विश्ड हर मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब कि और कुछ चेंज नहीं। इस तरह से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड बाय, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये सभी सेंटेंस इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। बाद में है द बेगर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये जो सेंटेंस है वह भी शुभेच्छा देने वाले हैं, लेकिन ये सेंटेंस है, ये सिर्फ फ्रेज नहीं है, शब्द समूह नहीं है। इसीलिए पहले तो बेगर सेड टू मी, तो सेड टू की जगह पे हम लिखेंगे प्रेड, और बाद में टू मी है उसकी जगह पे हम लिखेंगे फॉर मी। ये सामने क्यों किया? बेगर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा जिए, बराबर। अभी बेगर प्रेड टू मी, अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बेगर ने मुझे प्रार्थना की, तो मुझे प्रार्थना नहीं की, मेरे लिए प्रार्थना की, इसीलिए होगा बेगर प्रेड फॉर मी, बराबर। और कंजक्शन बन जाएगा दैट, उसमें कंजक्शन दैट लगता है, इसमें कंजक्शन नहीं लगता है क्योंकि वो सेंटेंस ही उसमें नहीं है, वो तो फ्रेज है, तो इसमें दैट कंजक्शन लगता है। बाद में मे यू लिव लॉन्ग, तो वाक्य सिंपल क्या होगा? यू मे लिव लॉन्ग, यू मे की आगे चला जाएगा, तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट बनाना है। पहले यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, तो सुनने वाले की तरफ से मी, तो उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, तो यू की जगह पे लिखा हमने आई। मे हेल्पिंग वर्ब है, उसका माइट लिख दिया, तो लीव का बदल कोई चेंज नहीं होगा, और लॉन्ग लॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा द बेगर प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, माई सिस्टर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, उसमें भी इसी तरह माई सिस्टर प्रेड फॉर मी, मेरी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना नहीं की, इसलिए टू मी नहीं, फॉर मी। दैट कंजक्शन बन जाएगा गॉड मे ब्लेस यू, गॉड आगे आ जाएगा, गॉड मे ब्लेस यू, तो गॉड का गॉड, मे की जगह पे माइट, ब्लेस की जगह पे ब्लेस ही रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदल गया है, और यू ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के बाद में है, तो यू लिसनर मी की तरह बदलेगा, और मी की ऑब्जेक्टिव केस मी खुद ही है, इसलिए यू का बन जाएगा मी, तो वाक्य पूरा बन जाएगा माई सिस्टर प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के सेंटेंस इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में पूछे जाते हैं, और उसमें एक अलग भी है, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, ऐसा भी अगर सेंटेंस हो तो याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हर कांग्रेचुलेशन, तो सीधा हम डायरेक्ट लिखेंगे ही कांग्रेचुलेटेड हर। ही सेड टू हर थैंक यू, तो डायरेक्ट लिखेंगे ही थैंक्ड हर। तो उस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अभी लेट्स एंड लेट वाला जो सेंटेंस है वह किस तरह से बनाना है ये हम देखेंगे। लेट्स वाला सेंटेंस एकदम इजी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ही सेड टू हर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, सेड टू की जगह पे हमने सजेस्टेड टू लिखा है, बराबर। तो इसके बारे में हमने पहले पार्ट में भी चर्चा की है, फिर से एक बार उसको दोहराते याद करते हैं।
लेट्स और लेट ये ऐसे वर्ब है जिसका रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड टू भी लिख सकते हैं और प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा सोचा था कि अगर लेट्स वाले वाक्य में हम सजेस्टेड टू लिखते हैं तो यह मैक्सिमम एप्रोप्रिएट है, सबसे अच्छा है। उसी तरह से अगर लेट वाले वाक्य में हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया तो भी वह सभी तरह से सही ही है, बराबर। बाकी रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड ये भी क्रियापद यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम देने वाले हैं तो ये याद रखना चाहिए कि लेट्स वाले वाक्य में सजेस्टेड यूज करो और लेट वाले वाक्य में रिक्वेस्ट यूज करो, तो ज्यादा याद भी नहीं रखना पड़ेगा, वाक्य सही भी हो जाएगा। देखते हैं पहला वाक्य, ही सेड टू हर लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। तो ही सेड टू हर उसका कर दिया ही सजेस्टेड टू हर, कंजक्शन बन गया दैट, जो वाक्य को जुड़ने वाला है कंजक्शन वो हमने लिख दिया दैट। और जो लेट्स होता है उसका बन जाता है दे शुड ऐसा लिखा जाता है। तो गो फॉर अ पिकनिक उसमें कुछ बदल नहीं होता है। लेट खुद एक क्रियापद है, इसीलिए लेट हमने शुड में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी गो जो दूसरा वर्ब है उसमें कुछ बदल नहीं होता है। ये हमने पहले भी आगे का जो पार्ट है उसमें भी समझना प्रयत्न किया था कि हेल्पिंग वर्ब मतलब आगे वाला क्रियापद अगर बदल जाता है तो दूसरे क्रियापद को बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेट जबकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी लेट में बदल होता है, तो गो का बदल करना जरूरी नहीं ही होता है। तो वाक्य बन गया ही सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड गो टू पिकनिक। मतलब ज्यादातर लेट्स वाले जो वाक्य उनमें 3 प्रकार के ही बदल होते हैं, एक सेड टू का सजेस्टेड टू, एक दैट और लेट्स का दे शुड, बराबर। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर लेट्स वर्क टुगेदर, तो सी सजेस्टेड टू हर दैट, ये दूसरा चेंज, लेट्स की जगह पे लिखा दे शुड एंड वर्क टुगेदर। तो वाक्य बन गया सी सजेस्टेड टू हर दैट दे शुड वर्क टुगेदर, बराबर। इस तरह से लेट्स वाले वाक्य बनते हैं, तो ये गलत नहीं होंगे। उसी तरह अभी लेट वाले वाक्य कैसे बनाने हैं, ही सेड टू हर लेट मी गो देयर, तो ही सेड टू हर की जगह पे हमने लिखा ही रिक्वेस्टेड टू हर। और इसमें लेट वाले वाक्य हमने किस तरह से बनते हैं, तो आज्ञार्थ वाक्य में जिस तरह से टू हकार में, नॉट टू नकार में जैसे यूज होते हैं, उसी तरह यहाँ पे टू और नॉट टू यूज करना चाहिए। इसीलिए लेट मी गो देयर तो हमने लेट का किया टू लेट, बराबर। मी ये ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है, तो ही के मुताबिक बदलेगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, तो यहाँ पे मी की जगह पे लिखा हिम। और गो में चेंज नहीं होगा क्योंकि लेट का टू लेट कर दिया है इसलिए, बराबर। और देर तो देर, तो वाक्य बन गया ही रिक्वेस्टेड टू हर टू लेट हिम गो देयर। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, सी सेड टू हर लेट हिम रीड हिज बुक, तो सी रिक्वेस्टेड टू हर, रिक्वेस्टेड टू या पहला चेंज, लेट का कर दिया टू लेट, हिम तो थर्ड पर्सन है वो तो बदलता ही नहीं है, इसलिए हिम की जगह पे हिम ही लिखा है। रीड V1 तो रीड V1 उसमें भी कुछ बदल नहीं होगा क्योंकि लेट टू लेट बन गया है, और हिज बुक का हिज बुक। तो इस तरह से वाक्य बन जाता है सी रिक्वेस्टेड टू हर टू लेट हिम रीड हिज बुक। तो चलिए इस प्रकार से लेट और लेट्स वाले वाक्य भी किस तरह से हम इनडायरेक्ट करते हैं वो भी हमने सीखने का प्रयत्न किया। तो अभी पूरे जो 7 प्रकार के जो सेंटेंस है उनका इनडायरेक्ट हमने सीख लिया है, बराबर, इस पार्ट में। अभी अगले पार्ट में अब जब मिलेंगे तब पैराग्राफ के अंदर किस तरह से हमको बदल करना है और किस तरह से हमें लिखना है, यह हम सोचने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। Outside in the